नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली पूरे तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए, है ना। चूँकि आपके कई सारे क्वेश्चन होगा, मुझे पता है कि आप कहेंगे सर अभी 70वीं बीपीएससी का कोर्ट में केस चल रहा है, 71वीं का देखेंगे तो उधर कैलेंडर भी है। आप सबको पता है कि 30 सितंबर इसका एग्ज़ाम का कैलेंडर है। मैं 2025 का बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी हम लोग कुछ देर के लिए 70वीं बीपीएससी का, जाहिर सी बात है ये हम लोगों का मांग भी जायज़ है और री एग्ज़ाम होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप सबको पता है कि 31 तारीख को जो है 31 जनवरी 2025 का सुनवाई है, और जाहिर सी बात है आपके पक्ष में सब कुछ आएगा, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़ना है, नहीं तो पता चला कि आपका सीट कोई और लेके चला जाएगा, है ना। अच्छा, आप कई सारे मन में क्वेश्चन आएगा आपके, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, आप देख सकते हैं 800 प्लस सीट 71वीं बीपीएससी में भी रहने वाला है। मैं सही कह रहा हूँ, और 70वीं में भी मैंने बताया था, 71वीं में जो बता रहा हूँ, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि अभी 70वीं बीपीएससी में देखा जाए तो 502 पद का अधियाचना आया था। ये लेवल 7 का पद था, है ना, जो कि बीपीएससी में 70वीं में ऐड होना था, नहीं हुआ, है ना। जानबूझ के रखा गया 71वीं बीपीएससी के लिए। और इलेक्शन का साल है, आप सभी लोग समझदार है ना, 2025, और इस बार भी अच्छी खासी हो सकता है कि ये 1000 तक भी आंकड़ा जा सकता है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जो जदयू का ट्विटर हैंडल पे, वहाँ पे मेंशन किया गया था कि भाई 153 पोस्ट जो है डीएसपी का इन्होंने मेंशन किया था, जिसमें 136 पर डीएसपी का आ चुका है। किस आधार पे किया था वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कई सारे आपके मन में क्वेश्चन था, कुछ लोगों का था कि एसडीएम अब आएगा कि नहीं आएगा। भाई आप तैयारी करिए, सब कुछ होगा, है ना। चलिए, तो अभी आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए। दोबारा कह रहा हूँ, इस बार भी सीट ठीक ठाक रहने वाला है, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। और ध्यान दे आप, मैं ये चीज़ें पहले वाला वीडियो में भी मैंने बताया था, जब आपको तैयारी करना ही है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने एग्ज़ाम है तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो 71वीं बीपीएससी के लिए जब भी आप तैयार करेंगे, है ना, और मैं तो कहूँगा आज से लग जाना है, क्योंकि टाइम बिल्कुल आप बर्बाद मत करिए, है ना। एक एक मिनट बहुत कीमती है, अपने हक के लिए तो आपको लड़ना ही है, साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो 71वीं बीपीएससी के लिए आपको जो प्रिपरेशन करना है, हमेशा ये ध्यान में रख के तैयारी करना है। 68 और 69 का जो पैटर्न था बीपीएससी का, उसी को ध्यान में रख के, ठीक है, आपको प्रिपरेशन भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। हालांकि बीपीएससी में देखा जाए 70वीं बीपीएससी में जो 13 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग मैं सीधे तौर पे कहूँ तो लगभग 60 से 65 के आसपास में क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू से है। और 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 को, उसमें तो लगभग जो है 90 प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यू से है ना। तो लेकिन आपको जो आधार बनाना है अभी, ये तो ठीक है भाई, करना ही करना है ना। इस बार लेवल देखा जाए बीपीएससी आपके साथ खेल किया है, कोई बात नहीं, लेकिन 71वीं के लिए वही मजबूती से लड़ना है। और एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, गलती मत करिएगा, कुछ लोग के बहकाव में आ जाते हैं, जो बिगनर होते खास तौर पे आप लोग, है ना, वो कि भाई आपको बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, हो जाएगा। नहीं, जो सिलेबस है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो सिलेबस है आप उसके पूरा करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, और अच्छे नंबर से होगा। बेसिक ज़रूरी है यार, है ना। जब बेसिक अच्छा रहेगा तभी आप जो है फैक्ट्स याद कर पाएंगे, और अगर आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर पाएंगे, है ना। समझ रहे हैं ना भाई। चलिए, अब आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, और तैयारी कैसे करना है, कौन से बुक आपको पढ़नी चाहिए, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर, जो कि बहुत सारे लोगों का था कि सर मैं बिगिनर हूँ, या मैं एग्ज़ाम बार बार दे रहा हूँ, मैं कुछ मार्क्स से छूट रहा हूँ, तो कैसे तैयारी करें, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बैच जो शुरू हो रहा है बहुत कम फी रखा हूँ, ठीक है।
ये बैच शुरू हो रहा है 21 जनवरी 2025 से। ये बैच आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। ये कंप्लीट पैकेज है बीपीएससी का, 71वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड ये बैच है ना। सब कुछ एक जगह मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म पे। और इसका जो फ़ी है मात्र 1999 है, आप देख सकते हैं, है ना। एकदम 0 से 1999। और हम लोग जो तैयारी करेंगे पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रख के यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अब इसका जो फ़ी है मैं आपको बता ही दिया हूँ, अभी ऑफ़र चल रहा है, मैं कम कर दिया हूँ। 3599 था, कम कर दिया हूँ, बहुत सारे लोगों का था। और ये ऑफ़र लिमिट समय के लिए है ना, सीमित समय के लिए। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 9341766130। इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है, यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे लिख देता हूँ। पेमेंट इस नंबर पे करना होता है 7319924130। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 73 वाला नंबर, इस पर पेमेंट करके भेजना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे भेजिएगा 93 वाला नंबर पे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। पेमेंट गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अच्छा, क्लास जो आपको मिलता है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ अपडेटेड होता है ना। डेली यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और आपको दिया जाता है आपके बैच में, है ना। और इस बार भी आपको पता होना चाहिए, जो लोग पहले भी जुड़े थे, जो लोग जुड़ना चाहते हैं पिछले वाले कैंडिडेट, तो भाई इस बार हमेशा अपडेट होता है और इस बार सारे वीडियो भी अपडेट होगा। ऐसा नहीं कि भाई पिछले क्लासेस भी आपको मिलेगा, है ना। सब कुछ अपडेट किया जाएगा, चाहे पीडीएफ हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो। आप देख सकते हैं बहुत उम्दा तरीके से सब कुछ डिज़ाइन किया जाता है। और यही कारण होता है कि मैं जितना पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा कि इस बार भी करंट अफेयर्स का 30 में से लगभग 28 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आया था। 68 में भी मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाया था, 69 बीपीएससी का भी मैंने दिखाया था। तो क्वेश्चन यहीं से आता है, जो अच्छे से तैयारी करते हैं वो अच्छे स्कोर भी करते हैं ना। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स का कंप्लीट नोट्स आपको जो मैं देता हूँ, आप देख सकते हैं, इस तरीके से नोट्स डिज़ाइन करके देता हूँ। और इसमें जो कंपाइलेशन होता है, इसमें प्रतियोगिता दर्पण का तो होता ही है, साथ में विजन आईएएस का रहता है ना। और जो अलग अलग न्यूज़पेपर रहता है, जो न्यूज़ लगातार न्यूज़ में रहता है, वो चीज़ें ऑलरेडी नोट्स में रहता है, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर हिस्ट्री की ही मैं बात कर लूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो डायग्रामिकली पिक्चरल फॉर्म में सब कुछ मिलता है। ध्यान है ये जो क्लासेज होगा, तो ऐसा नहीं कि भाई इसमें कुछ चीज़ें अपडेट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सब कुछ अपडेट किया जाता है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो जो लोग इच्छुक हैं, आप आके जुड़ के पढ़ सकते हैं और सब कुछ डायग्रामिकली आपको मिलेगा। फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं ना, तो एकदम 0 से सब कुछ पढ़ाया जाता है ना। और ये चीज़ें आपको 40,000 50,000 दे के भी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ ना, तो डायग्राम से पढ़ाता हूँ, है ना, आप देख सकते हैं। खैर, जो लोग इच्छुक हैं तो आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को तैयार कैसे करना है, कौन सी बुक पढ़नी है और किन किन बातों को ध्यान रखना है तैयारी के दौरान, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, प्री और मेंस का तैयारी एक साथ आपको करना होता है अभी, क्योंकि आपका जो अभी ये एम लेके चलना है कि आपका 30 सितंबर का पेपर है ना, क्योंकि जो बीपीएससी का कैलेंडर है उसी के हिसाब से चलना है ना। और सीट भी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि भाई 502 तो आपके सामने है। जो अधियाचना आया था 70वीं में जुड़ना था, नहीं जुड़ा है, वो 71वीं में आएगा। इसमें और पद शामिल होंगे, लगभग हो सकता है 1000 प्लस का आंकड़ा भी पार कर जाए, लेकिन 800 से कम तो नहीं रहेगा, है ना। चलिए, कुछ लोग यहाँ पे मुझे पूछ रहे थे कि सीडीपीओ का क्या है, तो सीडीपीओ का अभी पूरा कंफर्मेशन मुझे नहीं मिला है। अगर क्योंकि यहाँ पे सीट खाली है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको ये ध्यान में रख के तैयारी करना है कि भाई इस बार भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो बीपीएससी की मैं थोड़ा सा बात कर लूँ और यहाँ पे पीटी के बारे में, उसके बाद मेंस के बारे में तो मैं आपको कल बता ही दिया था, मैं एक बार और चर्चा कर लूँगा, कोई बात नहीं। क्योंकि आप पीटी अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका मेंस का लगभग 60% एरिया कंप्लीट हो जाता है। कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। बुक भी बताऊंगा कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए कौन से सेक्शन के लिए। तो देखिए, बीपीएससी की जो एग्ज़ाम है पीटी की मैं पहले बात कर लूँ, तो आपके पेपर में 150 क्वेश्चन रहता है ना, और इसमें जो है 150 क्वेश्चन, प्रश्न रहता है 150,
और 150 जो है मार्क्स भी आपको मिलते हैं। और इसमें देखा जाए तो 1/3 नेगेटिव है। अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपने एक क्वेश्चन जो सही किया उसका नंबर कट जाएगा, मतलब कि यूपीएससी का फंडा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन है, जरा सा नेचर को एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो दायरा रहता है लगभग 30 प्लस रहता है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ लगभग 35 के आसपास में, अगर बिहार का हिस्ट्री भी शामिल कर दूँ तो 35 क्वेश्चन के आसपास में रहता है। पोल साइंस का लगभग जो है 13 से 14 क्वेश्चन रहता है। 71 में भी वही था। यहाँ पे 15 के आसपास में क्वेश्चन ज्योग्राफी का रहता है, तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स का लगभग जो है इस बार तो क्वेश्चन कम था, लेकिन आपको मान के चलिए 10 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 30 रहता है। इसमें स्पेशल बिहार का भी करंट अफेयर्स होता है। मैथ्स का क्वेश्चन जो है 10 रहता है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी रहता है। साइंस का लगभग जो है यहाँ पे 28 से 30 क्वेश्चन के आसपास में रहता है, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया ना, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है और बायो रहता है, तीनों मिला के रहता है। और स्पेशल बिहार का लगभग जो है 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास में रहता है। यही बीपीएससी का पैटर्न है। आप 70वीं को देखिए, चाहे 69वीं को देखिए या फिर 68वीं को देखिए, यही पैटर्न है बीपीएससी का, और आपको इसी को ध्यान में रख के तैयारी भी करना है। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपकी जो तैयारी होना चाहिए वो अच्छे लेवल का होना चाहिए। बेसिक अच्छा अभी ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 1 महीना में तैयारी, एक महीना या 2 महीना में तैयारी नहीं होता है। तैयारी करने का जो है टाइम यही है ना। क्योंकि आप अभी देखेंगे तो पोल साइंस को भी आप मेंस के लिए अभी तैयार कर लेना है। आपका पीटी भी तैयार हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री मेंस का सेक्शन है, अभी तैयार कर लेना है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मेंस का सेक्शन है। इंडियन इकोनॉमी मेंस का सेक्शन है, तो ये अभी तैयार करना होता है। अभी मैं सोर्स भी बता दूंगा कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये तो कंप्लीट जो है आपका ये क्या था भाई, तो सिलेबस था, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आता है प्री में। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है जहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट रहता है कि सर PYQ अगर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे, किस तारीख से जो बैच शुरू हो रहा है, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे सेक्शन वाइज मैं आपको पढ़ाऊँगा। पहले मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू होगा आप लोगों का, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स तो आपके एग्जाम तक चलेगा। और करंट अफेयर्स आपको अभी से शुरू कर लेना है ना। जनवरी से एकदम बहुत अच्छा से करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जो है करंट अफेयर्स, मतलब कि 30 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन तो यहाँ पे इस मंथ से आया था, है ना। 2-3 क्वेश्चन जनवरी का भी था। तो जनवरी से बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स अभी से भाई तैयार करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सेक्शन, एंसेंट हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार तो चलेगा। मेडिवल हिस्ट्री, पोल साइंस, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बिहार तो चलेगा भाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, स्पेशल बिहार, ये सारे सेक्शन इसमें इंक्लूड है, आप देख सकते हैं, है ना। इसका वैलिडिटी आपके पीटी एग्जाम तक रहेगा, और बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित सब कुछ रहेगा। प्रत्येक विषय का आपको PDF मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, सारे क्लासेस मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे PYQ जो मैं करवाता हूँ, एकदम सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं करवाता हूँ, बीपीएससी का अलग अलग एग्ज़ाम लिया गया, वो सारे PYQs करवाता हूँ, और इस बार भी मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सारे सेक्शन का वीडियो मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, आपके मन में डाउट तो रहेगा भाई साहब। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको क्लास करवाऊँगा ना, तो चूँकि रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे क्लासेस मिलेगा आपको, तो मान लीजिए आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये पिछले क्लासेज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको क्लास दिखेगा, है ना। और जस्ट नीचे उसका PDF भी आपको दिख जाएगा, जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा। लेकिन अभी तो शुरू हो रहा है तो सब कुछ नया होगा, लेकिन जैसे कंप्लीट होते जाएगा ना, तो इस तरीके से आपको जो है कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट भी आपको दिखते जाएगा। ठीक है, हालांकि ये 1 तारीख से शुरू हो रहा है, तो एकदम 0 से सब कुछ शुरू होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा तो प्लेलिस्ट आपका बनते जाएगा, और उसका कंप्लीट PDF भी आपको मिलते जाएगा। तो ये कुछ था। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट रहता है ना, इसलिए मुझे बताना पड़ता है ना। तो जो लोग इच्छुक है तो उसमें आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इस तरीके से आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ,
अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर पुराने नोट्स दीजिएगा। भाई साहब इसमें अपडेट होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी 1 रिपोर्ट आया है इस साल ज्योग्राफी में आपको जोड़ना है तो ऐड किया जाता है, ऐसा नहीं कि मैं पुराने नोट्स देता हूँ। और वीडियो भी अपडेट होगा इस बार, है ना, 71 पेपर के लिए। इस तरीके से आपको नोट्स मिलता है, जो कि आप किसी एक बुक को पढ़िएगा तो सारे फैक्ट्स नहीं मिलेगा। और इसलिए तो मैं दावा करता हूँ कि मैं जितना पढ़ाता हूँ वहीं से आता है, उसके बाहर नहीं जाता है। और इस बार भी आया है 120 प्लस क्वेश्चन वहीं से, पिछले बार भी आया था। तो ये है, पूरा करना पड़ेगा, लेकिन पूरा करिए जितना करवा रहा हूँ। आप खुद से भी कर सकते हैं, अभी मैं बुक भी बताऊँगा, अभी मैगजीन के लेके भी मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको जो सिलेबस बताया हूँ, सिलेबस जो अभी मैं बताया हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक अभी जो मैं बताया हूँ ना भाई, सारे सेक्शन, तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये ज़रूरी होता है। ये जो सारे सेक्शन में बताया हूँ ना, इसके लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन से बुक से पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, तो ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये चीज़ें मैं पीडीएफ में ये सारे टॉपिक शेयर कर दिया हूँ, सॉरी पीडीएफ में कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे। और जो लोग टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, जो आके ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, और ये सारे सेक्शन है, जैसे आपको यहाँ पे प्राचीन भारत दिखेगा, है ना, प्राचीन भारत का सारा टॉपिक यहाँ पे दिखेगा। ये सारा टॉपिक पूरा कवर करना है भाई। आप ये मत सोचिए कि भाई हमें ये नहीं करना है, सब करना पड़ेगा। और रिवीजन बार बार करना होता है ना, नहीं तो पता चला कि भाई आप एग्जाम हॉल में आसान क्वेश्चन गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन जरूरी होता है ना, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। मध्यकालीन भारत का यहाँ पे ये सारा टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ दे चुका हूँ, नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। आधुनिक भारत का जो है यहाँ पे कंप्लीट पीडीएफ आपको दिख जाएगा, ठीक है। और साथ में ये सारा टॉपिक, ये टॉपिक पूरा करना होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप ये जज नहीं कर सकते ना कि भाई हम मान लीजिए बंगाल विभाजन से क्वेश्चन इस बार आया तो अगले बार नहीं आएगा, ये नहीं कर सकते ना, चूँकि सारा टॉपिक आपको पूरा करना है। उसके बाद मान लीजिए भारत के भूगोल की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ये सारा टॉपिक पढ़ना होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, ये सारा टॉपिक पूरा करना है। और मैं करवाऊँगा, जो सिलेबस दिया हूँ ये पूरा करवाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है। विश्व का भूगोल का देखा जाए, हालांकि इसका दायरा कम रहता है, लेकिन तैयार करना है। इसमें ये छोटा सेक्शन है आपके एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसमें, तो ये है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की मैं बात कर लूँ, आप देख सकते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सारे टॉपिक है। मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का यहाँ पे देख सकते हैं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, 17वीं में भी आया था, है ना, और आगे भी आएगा यार, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर आता ही नहीं है। सिलेबस यही है तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा। साइंस की मैं बात करूँ तो भौतिक विज्ञान का ये सारा टॉपिक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। लगभग 9 से 10 चैप्टर रहता है, वहीं से आता है क्वेश्चन। रसायन विज्ञान की मैं बात कर लूँ तो ये सारे टॉपिक है, ठीक है। और इसमें भी लगभग 9 से 10 टॉपिक ही पढ़ना होता है, और जो कि मैं पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी का यहाँ पे ये सारे टॉपिक है, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग भी आपको मिलता है। बिहार स्पेशल का यहाँ पे ये सारे सेक्शन आपको पूरा करना होता है। ये सारे टॉपिक मैं बता दिया हूँ, नहीं कोई बताएगा, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स का, जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ कि भाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, यहाँ पे जो सेक्शन वाइज पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में रहेगा, और इसे बार बार रिवीजन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को अभी नहीं करते हैं ना, बाद में करते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है उनको लगता है कि मैं 1-2 महीना एग्जाम करेगा तब करेगा। और यही कारण होता है कि आप 30 में से 15 प्लस क्वेश्चन जाके कर पाते हैं और भाई सिलेक्शन नहीं होता है। तो 30 में हमेशा अगर 25 प्लस करना है तो करंट अफेयर्स अभी से करना है, ठीक है। ये तो देख लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें इसके लिए बुक कौन कौन सा पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स से ही हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन रहता है। तो देखो भाई, एक आपको मंथली मैगजीन करना है ना, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, और एक एसपीडी ले सकते हैं। एसपीडी भी आपको अभी से ही करना है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। 2 मैगजीन को पकड़िए, और आपके पास टाइम है तो मैं कहूँगा टाइम निकालिए और एक न्यूज़ पेपर पकड़िए, चूँकि आपको मेंस भी देना है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। किसी मेंटर का सहारा नहीं लेंगे तो ये काम करिए, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल बिहार का कोई भी बुक ले सकते हैं, केबीसी नैनो का भी आती है, क्रोन पब्लिकेशन का है, तो कोई एक बुक ले सकते हैं। ये छोटा सेक्शन है, लेकिन मैं कहूँगा अभी से तैयार करिए। अब नोटिफिकेशन का मत वेट करिएगा कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं करूँगा, अभी से ही करिए सारे सेक्शन तैयार, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी हो जाता है पीटी एग्ज़ाम के लिए।
फिजिक्स के लिए साइंस मैं दोबारा कह रहा हूँ, अभी इस बार भी 17वीं में भी देखा जाए तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली, हालांकि क्वेश्चन तो आसान था लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन था, तो 6ठी से लेकर 10वीं एनसीईआरटी करना जरूरी है। लेकिन जो लोग मेरे साथ भी जुड़ेंगे तो मैं करवाऊंगा फर्स्ट डे से, मैं पहले तो एनसीईआरटी ही पूरा करवाऊंगा। 21 तारीख से जो साइंस शुरू होगा तो पहले 6ठी से लेकर 10वीं का थ्योरी क्लास होगा और साथ में एमसीक्यू भी होगा और डायग्रामिकली होगा। पहले मैं ये करवाऊंगा, कौन सा, तो भाई एनसीईआरटी करवाऊंगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए एनसीईआरटी ही 6ठी से 10वीं करना है। उसके बाद आप चाहे तो एक गाइड बुक ले सकते हैं, लुसेंट का ही ले लीजिएगा, हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए भाई एनसीईआरटी जरूरी है, मस्ट है ना, 9 से 10 क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी करिए और पीवाईक्यू करना पड़ेगा, आर्थिक समीक्षा बजट करिए, काम हो जाता है इसके लिए, है ना। उसके बाद पॉलिटी की बात कर ले तो चूंकि आपको मेंस भी यहाँ से तैयार करना है तो एम लक्ष्मीकांत करिए और लुसेंट बाबा को भी पढ़ना है, जो लोग खुद से पढ़ेंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे तो भैया आपको नोट्स मैं दूंगा, वो काफ़ी होता है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत आपको खुद से एक बार रीड करना होता है। ठीक है, 1-2 बार रीड करिए। भारत का भूगोल, इसमें भी मैं जो पढ़ाऊँगा यहाँ पे एनसीईआरटी 9 से लेके 12वीं तक का आपको करना पड़ेगा, कर लीजिए। और लुसेंट बाबा को रख सकते हैं, उसके अलावा मैं कहूँगा कुछ मत करिए, पीवाईक्यू आपको कर लेना है, काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत को और एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का भाई लुसेंट को कर लीजिएगा और कुछ नहीं करिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, कुछ टॉपिक, सारे टॉपिक नहीं, लुसेंट बाबा। और इसके लिए भी एनसीईआरटी का भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको करना है। 11th और 12th को 12th का कर लीजिएगा, 11th को चाहे तो छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन 12th क्लास का एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम का कुछ टॉपिक और लुसेंट बाबा, बस हो जाएगा। इतना ही पढ़ना होता है। ध्यान रहे पहले दिन से आपको पीवाईक्यू लगाना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है, दोबारा सुनिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो आपके जुबान पे होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर जो आप करेंगे ना तो कौन कौन सा करना है, तो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है वो तो करना ही करना है ना। साथ में बीपीएससी के द्वारा अन्य एग्ज़ाम भी करवाए गए हैं, जैसे AAO का आपने देखा ना, 17वीं बीपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन AAO से पूछा गया था और मैंने करवाया भी था, तो ये था। उसके बाद जैसे पहले CDPO का जो एग्ज़ाम होता था ना वो अलग से होता था, तो इसके पेपर, है ना, पहले आप देखेंगे तो कुछ और एग्ज़ाम्स हुए हैं जो बीपीएससी के द्वारा लिए गए, वो सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा, बहुत सारे बुक में दिया रहता है, तो वो करिए, ज़रूरी है। तो पीवाईक्यू आपको रट जाना है, एक एक क्वेश्चन को रट जाना है और सारे टॉपिक भी रट जाना है। ठीक है, लेकिन मैं भी करवाऊंगा, मैं तो मेंशन कर दिया हूँ। पहले तो हम लोग पीवाईक्यू से शुरू करेंगे और एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, ज़रूरी है। अपना तैयारी तो बहुत अच्छे से करना है अगर एक बार में सिलेक्शन लेना है तो, और यही टाइम है पढ़ने का। 2 से 3 महीना में तैयारी नहीं होता है, क्योंकि मजबूरी में हम लोगों का टारगेट बैच उस समय निकालना पड़ता है। आप लोगों का कहना है कि सर टारगेट बैच लेकर आइए, लेकिन जो पढ़ने का जो टाइम है ना, मेन टाइम यही है। ठीक है, तो आशा करते हैं क्योंकि आप रिवीजन तभी कर पाएंगे, मान लीजिए ये जो नोट्स मैं आपको दिया हूँ तो आप नोट्स से तभी अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे जब आपका बेसिक अच्छा होगा, है ना, अच्छे से एक बार समझे रहेंगे तब एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से कर पाएंगे ना, तो ये हो जाता है। तो नोट्स अभी से खुद से आप चाहे तो बना सकते हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो खुद से आप नोट बनाइए, है ना। जो लोग किसी मेंटर का सहारा लेंगे तो मेंटर का जो नोट्स होगा तो मैं कोशिश करिए कि आप खुद से भी बना सकते हैं, खुद से लिखने का कोशिश करिए, लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको मेंस भी देना है ना, तो ये है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट, अच्छा लुसेंट का पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए बीपीएससी के लिए, तो मैं अगले वीडियो में मैं चर्चा कर दूंगा इसके लिए भी, ठीक है। और हम लोग तो लगे हैं भाई, चूँकि हम लोग का जीत यार पक्की है। 17वीं बीपीएससी के लिए कुछ लोग बोल रहे थे सर कि 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल होगा, चूँकि यार यहाँ पे आपने देखा होगा जो जिनका एग्ज़ाम जो बाद में हुआ था 4 जनवरी को, उन्हें मौका मिल गया। क्वेश्चन पेपर का लेबल भी आप देख सकते हैं, तो कहीं से न्याय नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो पेपर तो कैंसिल होना चाहिए, है ना। कैंसिल होगा तो 71वीं बीपीएससी लेट नहीं होगा, आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि 71वीं बीपीएससी आपके सामने है, ठीक है। 70वीं भी कैंसिल होता है तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं देगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो तैयारी जारी जरूर रखिए, है ना। और जो लोग 70वीं दिए हैं जिनका पीटी अच्छा गया है तो आप मेंस पे भी फोकस करेंगे, मेंस के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर मेंस हम कहाँ से करें, तो मेंस के लिए भी मैं बैच लेके आया हूँ
और ये बैच आज से शुरू हो गया है मेंस का। इसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, और इसका सिलेबस मैंने कल ही डिस्कस किया था जीएस पेपर 1 का। जीएस पेपर 2 का भी सिलेबस में डिस्कस करूँगा, और जितना टॉपिक बताऊँगा भाई उसको पूरा करिए, पीवाईक्यू करिए, यहाँ से हो जाता है ना। तो ये भी शुरू हो चुकी है, आज से ये बैच शुरू हो गया। तो जो लोग 70वीं और 71वीं का साथ में तैयारी करना चाहते हैं मेंस का, तो आ सकते हैं इसमें, है ना। चूँकि अगले हम लोग जो है 90 से लेकर 100 दिन में ये सिलेबस भी पूरा कर लेंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का। ऐसे के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो रिजल्ट आ जाता है तब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना। कई सारे आपके मन में क्वेश्चन था, तो आशा करते हैं, जो कि 70वीं 71वीं प्रिपरेशन भी ठीक ठाक वैकेंसी है, तो आप ये मत सोचिए कि भाई इसमें वैकेंसी नहीं है। कुछ लोगों का ये था कि सर एनसीईआरटी हमें कौन कौन सा करना था, तो मैंने आपको बता दिया कौन से सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी आपको करना है। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कमेंट सेक्शन में भी, है ना। और देखिए, आप लोग क्या करिए, अपने फ़ोन में ये नंबर भी सेव कर लीजिए, है ना। जो नंबर मैं यहाँ पे दिया हूँ 9341766130, ये जो नंबर दिया हूँ सेव कर लीजिए। आप लोगों के लिए एक 71वीं बीपीएससी के लिए जो है स्पेशल मैं ग्रुप बना दूंगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और वहाँ पे मैं क्वेश्चन दूंगा, है ना, और उसका आंसर भी आपको मिलेगा। और चूँकि आप करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो आप लोग नंबर सेव कर लीजिए, और जैसे मैं वो ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम पे, तो चूँकि वहाँ पे मैं व्हाट्सअप का जो स्टेटस होता है मैं वहाँ पे वो लिंक लगा दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसलिए ये नंबर अपने फ़ोन में ज़रूर सेव कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।